हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन का अड्डा चैनल एंड लेट्स स्टार्ट वेरी इंटरेस्टिंग अनदर स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र द ग्रीडी जयकाल। ग्रीडी यानी होता है लालची, जयकाल यानी शियार। लालची शियार की एक कहानी है। आइए हम इसको पढ़ते हैं, साथ ही साथ अंग्रेजी के कुछ नए शब्द भी हम जो है इस कहानी के माध्यम से सीखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का यह वीडियो। वंस अ हंटर नेम्ड भैरव हैड सेट आउट फॉर हंटिंग। एक बार की बात है कि भैरव नाम का एक हंटर यानी कि शिकारी जो है हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन का अड्डा चैनल एंड लेट्स स्टार्ट अनदर वंडरफुल स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र द ग्रीडी जयकाल। आइए आज हम एक नए स्टोरी ग्रीडी जयकाल पढ़ेंगे। ग्रीडी का मतलब होता है लालची और जयकाल यानी शियार। तो एक लालची शियार की कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं। सो आइए प्रारंभ करते हैं आज का यह वीडियो। वंस अ हंटर नेम्ड भैरव हैड सेट आउट फॉर हंटिंग। एक बार भैरव नाम का हंटर यानी शिकारी सेट आउट फॉर हंटिंग यानी शिकार करने के लिए बाहर निकला। ही वॉज लकी टू स्पॉट अ डियर ग्रेजिंग, और तुरंत ही उसने क्या कर लिया, एक हिरन, चरते हुए हिरन को देख लिया, पा लिया। ही एम्ड हिज एरो केयरफुली एंड शॉट इट, और बड़े आसानी से ही एम्ड लक्ष्य पर निशाना साधा, हिज एरो तीर बाण से, और केयरफुली ध्यानपूर्वक शॉट इट और उसको मार डाला। द एरो वेंट थ्रू द नेक ऑफ द डियर एंड इट फेल डाउन डेड, और उसने ऐसा निशाना साधा कि एरो वेंट थ्रू द नेक, जो बाण था वह जो है उसके गले से आर पार, थ्रू यानी आर पार जो है निकल गया, और डियर क्या हो गई, फेल डाउन डेड, नीचे गिरकर मर गई। ही वेंट टू द प्रे एंड लिफ्टेड इट टू कैरी ऑन हिज शोल्डर। ही वेंट टू द प्रे, प्रे यानी शिकार के पास वह गया, एंड लिफ्ट किया, लिफ्ट यानी क्या होता है, उठाना, उसको उठाया, टू कैरी यानी ले जाने के लिए, ऑन हिज शोल्डर यानी अपने कंधों पर उसने उठा लिया। जस्ट देन ही साइटेड अ बोर, और उसी समय उसको एक क्या दिखाई देता है, बोर, बोर यानी जंगली सुअर दिखाई दिया। व्हाट अ लक ही थॉट, उसने सोचा अरे वाह, आज एक शिकार को मारने आया था, मेरे को दो शिकार मिल गए हैं। वह सोचा ही मस्ट क्लेम द बोर एज वेल, उसने सोचा कि मुझको इस बोर को भी क्लेम यानी दावा करना, यानी उसको भी मुझको शिकार करना चाहिए, इस प्रकार उसने सोचा। ही पुट डाउन द डियर एंड शॉट एन एरो एट द बोर, उसने जो है उस डियर को पुट डाउन किया यानी नीचे रख दिया, एंड शॉट एन एरो एट द बोर, और उसने जो है धनुष बाण चला दिया किस पर, बोर के ऊपर। द बोर वॉज इंजर्ड बट नॉट डेड। आप लोग जानते हो कि जंगली शुअर जो होता है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। वह इंजर्ड जरूर हो गया, घायल जरूर हो गया, बट मरा नहीं। इट एंगरली चार्ज्ड एट भैरव एंड रैम्ड इनटू हिज वेस्ट। एंगरली यानी बहुत क्रोध से जो सुअर था उसने चार्ज किया, चार्ज यानी यहां पर आक्रमण करना, उसने जोरदार आक्रमण किया एट भैरव एंड रैम्ड इनटू हिज वेस्ट। रैम्ड का मतलब होता है टक्कर मारना, जोरदार टक्कर उसके वेस्ट पर, कमर पर जो है उसने मारा। भैरव फेल डाउन
writhing in pain, और इतना जोर से टक्कर मारा कि भैरव जो है फेल डाउन हो गया, नीचे गिर गया। एंड writhing in pain, पेन रिद का मतलब होता है कराहना, तड़पना, दर्द के मारे जो है वह कराहने लगा। इतना जोर का टक्कर कौन मारा? जंगली सुअर मारा। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, भैरव ने सबसे पहले इस हिरन को मारा, अपने बाण से उसके गले को आर पार कर दिया और ये हिरन जो है मर गया। इसके बाद कौन आ गया? देखिए यहाँ पर है जंगली सुअर। अब दोनों के बीच जो है लड़ाई हुई है ना। somehow he managed to get up on his wobbly legs, somehow यानी किसी तरह से ही managed, उसने जो है मैनेज किया, प्रबंध किया, टू गेट अप, उठा यानी ले दे के वह उठा, ऑन हिज वॉबली लेग्स, वॉबली का मतलब यहाँ पर जर्जर, चोटिल पैर को लगा हुआ था उसका गिरने पर, तो चोटग्रस्त पैर के सहारे से ले दे के उठा। द बोर चार्ज्ड अगेन एंड रैम्ड इनटू हिज बैक, लेकिन जो जंगली सुअर था वो भी जो है घात लगा के बैठा हुआ था। चार्ज्ड किया, फिर से आक्रमण किया, अगेन फिर से, एंड रैम्ड फिर से टक्कर मारा। इस बार उसने कहां पर टक्कर मारा? इनटू हिज बैक, उसके पीठ पर जोर का झटका उसने मारा। जोर का झटका हाई जोरों से लगा हो गया इस बार तो। भैरव फेल डाउन विथ द लास्ट क्राई ऑफ हिज लाइफ, इतना जोर का टक्कर मारा कि उस टक्कर से अब तो लास्ट क्राई, अंतिम चीख ही जो है अपने जीवन का वह निकाल पाया। इसका मतलब भैरव वहां पर मर गया, जो शिकारी था वो मर गया। द बोर आल्सो डिड नॉट लाइव लॉन्ग, लेकिन दुख की बात यह थी कि बोर को भी तीर लगा था, तुरंत तो वो नहीं मरा, लेकिन वह जो है ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सका। इट स्टेगर्ड एंड फेल, स्टेगर्ड यानी लड़खड़ा के या मुश्किल से चल पाना, उसको भी चोट लगी थी तो मुश्किल से चल पा रहा था, लेकिन अंत में फेल हो गया, गिर गया। इट फेल ऑन अ स्नैक, और गिरते गिरते वो किस पे गिर गया? ऑन अ स्नैक, एक सांप के ऊपर गिर गया। एंड किल्ड इट, और मरते मरते सांप को भी मार दिया। किल यानी जान से मारना। अंडर इट्स ओन वेट, सुअर तो बहुत वजन होता है, सांप के ऊपर ऐसे गिरा कि वो सांप भी मर गया। मीनवाइल, उसी समय अ जैकाल हैपेंड टू कम देयर वॉन्डरिंग, कहीं से घूमते हुए एक सियार जो है वहां पर आ पहुंचा। द 4 डेड बॉडीज वेर अ बोनांजा फॉर हिम, और देखा कि अरे बाप रे, चार डेड बॉडीज हैं, मृत जीवों का शरीर जो है पड़ा हुआ है, ये तो मेरे लिए जो है बोनांजा है। बोनांजा यानी अप्रत्याशित लाभ होना, बोनांजा ऑफर चलता है, तो उसी प्रकार जो है उसके लिए ऑफर ही था कि बिना मेहनत के उसको 4 बॉडीज मिल गए। ही मटर्ड इट विल इट sparingly, I will hide the bodies at a safe place. He muttered यानी बुड़बुड़ाना, धीरे धीरे अपने मन में ही बोला, अपने आप से ही बात करना धीरे धीरे कि I will eat sparingly, मैं इस सबको अलग अलग खाऊंगा, बचा बचा के खाऊंगा। I will hide the bodies at a safe place, वो बोलता है कि मैं जो है इन बॉडीज को किसी सुरक्षित जगह पर छुपा के रख दूंगा। Then he realized that he was hungry, उसको तभी महसूस हुआ कि उसको भूख तो लग रही है। He was hungry, हंगने भूखा। But what dead body should he start with, लेकिन किस डेड बॉडी से, किस मृत शरीर से वह जो है स्टार्ट करे, खाना प्रारंभ करे। He thought and thought but could not decide, बहुत सोचा लेकिन डिसाइड नहीं कर पाया। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास खाने का बहुत सारा जब ऑप्शन होता है तो हम थोड़ा सोचने लग जाते हैं, इसको खाऊं कि उसको खाऊं, उसको खाऊं कि इसको खाऊं, ना। उसी प्रकार वो सोचने लग गया। इट वॉज सो प्लजिंग, यह जो है उसके लिए एक पजल की तरह साबित हो रहा था। द जैकाल रेकन्ड दैट द मेंस मीट शुड लास्ट फॉर 7 days। अब जो है उसने सोचा, रेकन यानी होता है समझना, जैकाल रेकन्ड अनुमान लगाया, समझना या अनुमान लगाना। उसने अनुमान लगाया कि जो मेंस मीट है, जो मनुष्य के शरीर का मांस जो है, शुड लास्ट, लास्ट का मतलब यहाँ पर लंबे समय तक चलने से मतलब है, ठहरने से मतलब है। लास्ट फॉर 7 days, 7 दिन तक रह सकता है। द बोर वुड फीड मी फॉर एटलीस्ट 2 weeks, और जो सुअर है
वह जो है मुझको फीड करेगा, फीड यानी खिला सकता है मेरे को फॉर 2 वीक्स, एटलीस्ट 2 वीक्स, 2 सप्ताह तक जो है मेरे को खाने काम आ सकता है। द डियर मीट शुड गो फॉर अ वीक, हिरण भी जो है 1 हफ्ता तक जो है चल सकता है एटलीस्ट। एंड देयर वॉज अ स्नेक एज वेल एज टू मेक माई 1 डे, और ये जो सांप है वो मेरे 1 दिन का खाना जो है अब आराम से बन सकता है, ये मेरे पेट भर सकते हैं इतने इतने दिन के लिए। एट लास्ट ही डिसाइडेड टू स्टार्ट विद द स्नैक, सांप से जो है वह खाना प्रारंभ करने का उसने डिसाइड किया। सडनली ही सा द बो ऑफ द हंटर, सडनली यानी अचानक, ही सा द बो, उसने किसको देखा, सी सा, किसने देखा, किसे देखा, बो को, धनुष को देखा, हंटर शिकारी के धनुष को देखा। द लेदर स्ट्रिप हेल्ड द स्ट्रिंग ऑफ द बो एट बोथ एंड्स, उसने क्या देखा कि लेदर स्ट्रिप्स, चमड़े की पट्टी लगी हुई है, हेल्ड द स्ट्रिंग, जो धागा उसमें बंधा हुआ है उसको बांधने के लिए, पकड़ने के लिए, ऑफ द बो एट बोथ एंड्स, दोनों साइड पर लगे हुए हैं। द ग्रीडी जयकाल, लालची जयकाल देखो उसके पास 4-4 बॉडीज, फ्रेश बॉडीज पड़ी हुई हैं, लेकिन जब उसकी नजर किस पर पड़ी, उस चमड़े की पट्टी पर जिसका उपयोग धनुष बाण को बांधने के लिए किया गया है, उसकी ओर वह चला गया। और द ग्रीडी जयकाल डिसाइडेड टू ईट द लेदर स्ट्रिप फर्स्ट, उसी को मैं पहले खाऊंगा उसने निर्णय लिया। एंड सेव द फ्रेश मीट फॉर अनदर डे आर मंथ, और जो बाकी फ्रेश मीट है उसको मैं बचा के रखूंगा, वो दूसरे दिन या पूरे मंथ भर काम आएगा, इस प्रकार उसने सोचा। सो द माइजरली जयकाल बिगेन बाइटिंग एट द लेदर ऑन वन एंड ऑफ द बो, अब इसलिए, सो यानी इसलिए, द माइजरली कंजूस जयकाल ने क्या किया, बाइट किया, तो बंधा हुआ था चमड़े को बाइट करके उसने तोड़ने का अब प्रयास चालू किया एक एंड पर। एज सुन एज द स्ट्रिप वॉज कट, और जैसे ही वो पट्टी, चमड़े की पट्टी कटी, द स्ट्रिंग गॉट रिलीज्ड, जो धागा था वो क्या हो गया, गॉट रिलीज्ड यानी मुक्त हो गया, स्वतंत्र हो गया, अलाउिंग द बो स्टिक टू स्नैप इन इट्स नेचुरल स्टेट शेप, अब जैसे ही जो बंधा हुआ था तो उसका जो स्ट्रेट हो गया, डंडा जो है, स्टिक जो है बेंड रहता है वो सीधा हो गया, और सीधा होने पे क्या हुआ, द बो स्टिक एंड नियरर द जयकाल हिट हिम ऑन द चेस्ट व्हाइल स्प्रिंगिंग ओपन विथ फोर्स, जब वो रस्सी जो है घूमते हुए खुला तो वो जाके सीधा सीधा कहां पे लगा, उसके चेस्ट पर, छाती पर लगा, जोरदार जोर का झटका अब किसको लगा है, जयकाल को लगा है। इट ब्रोक द जयकाल्स रिब्स, और सीधे सीधे इतना जोर का झटका उसको लगा कि जयकाल का रिब्स जो है, पसलियां जो हैं वो क्या हो गई, टूट गई। एंड टोर थ्रू हिज हर्ट किलिंग इट, उसके हर्ट तक जो है उसका चोट पहुंचा और वह मर गया। तो ये जो है बड़ी ट्रेजेडी इस कहानी में हुई, और क्या इससे हमको सीख मिलती है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी देखें, वन हु इज ग्रीडी कैन नेवर रीच सेटिस्फैक्शन, जो लालची होता है ना उसको कभी संतोष नहीं मिल पाता, सेटिस्फैक्शन यानी संतोष। एंड ब्रिंग्स हिज ओन डूम, वो जो है खुद जो है अपना अर्थी बना लेता है। देखें ना आप, उसके पास 3-3 4-4 ऑप्शन थे खाने के लिए, मस्त मजे दावत उड़ाता वो, तो कहाँ जो है सूखा चमड़े की पट्टी पर उसका ध्यान चला गया और खोलते खोलते खुद मर गया। बोथ द हंटर एंड जयकाल, है ना, हंटर ने भी क्या किया, उसने हिरण को बढ़िया मार लिया था, चाहता तो उसको लेके जा सकता था, उसने लालच किया और सुअर पर भी निशाना साधा और सुअर ने हमला किया, वो मर गया, है ना। इस प्रकार जयकाल को देखें तो जयकाल को 4-4 फ्री में मिला हुआ था, लेकिन उसने जो है और लालच किया और एक सूखी चमड़ी की पट्टी के लिए अपना जान दे बैठा। वेयर ग्रीडी, वो लालची थे, एंड गॉट किल्ड बाय द एंड ऑफ द स्टोरी, और इस कहानी में वो मर गए। तो इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है कि हमको संतोष करना चाहिए पहली चीज, और दूसरा लालच जो है ज्यादा नहीं कर। आइए इसका कुछ मीनिंग देख लेते हैं। ग्रीडी यानी लालची,
हंट शिकार करना, लकी यानी भाग्यशाली, ग्रेज यानी चरना, एम लक्ष्य, एरो यानी धनुष, शॉट यानी निशाना लगाना या गोली मारना, प्रे यानी शिकार, लिफ्ट उठाना, कैरी ले जाना, शोल्डर कंधा, क्लेम दावा करना, इंजर घायल होना, बोर जंगली शुअर, एंगरली यानी क्रोध से, चार्ज यानी आक्रमण करना, रैम टक्कर मारना, वेस्ट यानी कमर, रीथ यानी कराहना या तड़पना, पेन यानी दर्द, मैनेज यानी प्रबंध करना, प्लान यानी योजना, वॉबली यानी होता है जर्जर या चोटिल, स्टैगर लड़खड़ाना या मुश्किल से चल पाना, वांडर घूमना, बोनांजा यानी होता है अप्रत्याशित लाभ, मटर यानी बड़बड़ाना, स्पेयर बचाना या दया करना, हाइड यानी छिपाना, सेफ सुरक्षित, हंगरी भूखा, डिसाइड यानी निर्णय लेना, पजल आश्चर्यचकित होना, रेकंड यानी होता है समझना या अनुमान लगाना, फीड यानी खिलाना, लेदर यानी चमड़ा, स्ट्रिप यानी पट्टी, माइजर यानी कंजूस, रिलीज मुक्त होना, स्नैप काट लेना या टूटना, सेटिस्फेक्शन संतोष, डूम अर्थी या बर्बाद होना, स्प्रिंग यानी उछलना। तो इस प्रकार ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। यदि वीडियो और कहानी आप लोगों को पसंद आई हो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसको देख सकें। धन्यवाद।